इससे पहले का अध्याय तो आपने सुना ही होगा। अब सुनिए आज की कथा। नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, तदंतर परशुराम जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चल दिए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा और ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरीलोक है। नीचे की ओर ध्रुवलोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम जी ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम, श्रेष्ठ, योगींद्रियों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्यात्माओं से निषेवित, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूह से भरा हुआ, असंख्य कामधेनु के समुदायों से सुशोभित था। वह नाना प्रकार की पच्ची काली से युक्त उत्तम मणियों के कलशों से, उज्जवल दिखने वाले अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे और वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित और रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति बड़ी बेडौल थी। दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलिमा और लालिमा छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बाघंबर और विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पट्टिस धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम जी का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को तत्पर हुए। फिर उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली द्वारपालों के सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया की भावना उमड़ आई। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर जी की आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर प्रवेश करने का आदेश दे दिया। परशुराम जी उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उस भवन के अंदर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो तरह तरह की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे, और उन पर भी द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्धगणों से व्याप्त, महर्षियों द्वारा सेवित और पारिजात पुष्पों की गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर जी के दर्शन किए। वे रत्नाभरणों से सुसज्जित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बाघांबर पहने और त्रिशूल और पट्टिस धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे और महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप लोकों के लिए अनुग्रह करने के मूर्त रूप, जटाधारी, सती की हड्डियों से सुशोभित, तपस्याओं के फल देने वाले और संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुह्य ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगींद्र उनकी स्तुति में और बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर शिवजी के बाएं भाग में कार्तिकेय जी, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम जी ने बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजी का दर्शन करके परशुराम जी परम संतुष्ट हुए
शोक से पीड़ित तो वे थे ही, इसलिए आंखों में आंसू भरकर, अत्यंत कातर होकर, हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन और गदगद वाणी के द्वारा शिवजी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले, हे ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? प्रभु, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं, और चला हूं देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनकी स्तुति करने की शक्ति स्वयं वेदों में नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर, सार से भी सार रूप परात्पर, ज्ञान और बुद्धि से असाध्य, आदि मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित, तंत्र के कारण, ध्यान द्वारा असाध्य, साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। हे दीन बंधु, मैं अत्यंत दीन हूँ। हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलांश से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्वस्वरूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिन्हें प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप हैं और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लीलापूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो काल रूप, काल के काल, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं, और जो अजन्मा तथा बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं, उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। ऐसा कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिवजी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिए। नारद, जो भक्तिभाव सहित इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोक में चला जाता है। इसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम जी ने कहा, हे दयानिधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने और मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु, आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। इस बात को सुनते ही भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम जी की भर्त्सना की। तब परशुराम जी भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो गए। तब दयासागर भक्तानुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर स्नेह चित्त से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया, और उन दोनों की तथा अन्य सभी की अनुमति लेकर परशुराम जी से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा गुह्य मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति भी व्याप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ऐसा कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र, पूजा का विधान, पुरस्चरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए। फिर शिवजी ने परशुराम को नागपाश, पाशुपतास्त्र,
अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, गारुणास्त्र, जृंभणास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक नाना प्रकार के शास्त्रों के मंत्र, शस्त्रास्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम जी ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिवजी आदि को प्रणाम करके वे वापस आश्रम को लौट आए। नारद जी ने पूछा, भगवान अब मेरी ये सुनने की भी इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था, उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब भी आप मुझे बतलाइए। तब श्री नारायण मुनि ने देवर्षि नारद के सामने जो कुछ भी वर्णन किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब क्योंकि आज बुधवार का भी दिन है तो पौष मास महात्म्य की कथा के साथ साथ अब गणेश भगवान की कथा भी सुनिए। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी लोक के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए। अब वे गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। उसी गांव में एक बुढ़िया थी। शाम के समय वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी वहीं रुक गए और बूढ़ी माई से कहने लगे, माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर का सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को यह बात सुनकर थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने उस बालक का मन रखने के लिए कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा वाला पतीला लेकर बाहर आ गई। अब गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब तो बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। जब उसने देखा कि दूध से तो पतीला पूरा भर गया है, वो हैरान रह गई। एक के बाद बूढ़ी माई बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से बूढ़ी माई के घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बूढ़ी माई से कहा, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बूढ़ी माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? तब गणपति जी बोले, तब तो माई आज सारे गांव को दावत दे दो। बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। बूढ़ी माई के न्योते की बात सुनकर गांव के सभी लोग उस पर हंस रहे थे। बूढ़ी माई के घर में तो खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लेकिन गांव के लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लो, देखते ही देखते सारा गांव बूढ़ी माई के घर में इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई की एक बहू भी थी। जब बूढ़ी माई की बहू को दावत की बात पता चली तब वो सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया, जिससे वो प्रसन्न हो गए। अब तो पूरे गांव को खाने की दावत देकर बूढ़ी माई वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक भी वापस आ गया था। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, चल बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो।
गणपति जी बोले, माई, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट भी पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूं, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बूढ़ी माई ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूंगी। तब गणेश जी बोले, जो खीर बचे उस खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। बूढ़ी माई ने बची हुई खीर के बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पतीलों में खीर की जगह पर हीरे जवाहरात और मोती भरे हुए थे। वो बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब वह आराम से रहने लगी। फिर उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी अब सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। हे गणपति भगवान, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की रक्षा करना, सभी के विघ्न दूर करना। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन,
अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।